तुझे ढूंढती है ये पागल निगाहें, ये पागल निगाहें, हंसते हुए मेरा अकेलापन है, मैं एक डायरी रोज लिखता हूँ। हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज शुरू करते हैं। ये ट्रिक है बहुत ही मजेदार। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि क्या चीज है। ठीक है, देखिए हुआ क्या था, रामदेव बाबा रोज आगे उदय प्रकाश में तिरछा बैठकर, रामदेव बाबा आप लोग सुने होंगे जो व्यायाम वाम कराते हैं, ओम विलोम सब करवाते हैं। यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये किसी नाम विशेष से मतलब नहीं, मेरा मेन मकसद है आपको याद करवा देना। ठीक है, ये मैं विधा बता रहा हूं कि किस विधा से है, कौन चैप्टर है। ठीक है, इसमें सब आपको मिलेगा। देखिए रामदेव बाबा रोज आगे उदय प्रकाश में बैठकर, आगे बैठते थे उदय प्रकाश में। कैसे बैठते थे? तो तिरछा आंख मारते हुए, है ना, देखते होंगे आंख मारते हैं ऐसे ऐसे, ओम करो ऐसे आंख मारेंगे। तो रामदेव बाबा रोज आगे उदय प्रकाश में तिरछा बैठकर क्या करते थे भाई, एक एक कहानी शर्माते हुए कहते थे। क्या कहते थे? उसने कहा था। कभी बताते नहीं थे क्या कहा था, उसने कहा था। तो देखिए यहां पर दोस्तों क्या है, यहां पर कहानी, ये है कहानी। कहानी क्या है? ये कहानी है। कौन कौन? तो रोज चैप्टर का नाम है जो आपका कहानी है। यहां पर देखिए तिरिछ जो है, तिरिछ तिरछा लिखे हुए हैं, यानी तिरिछ है जो क्या है, कहानी है। और यहां पर एक और चीज देख लीजिए, उसने कहा था, ये क्या है, कहानी है, कहानी है। शर्माते हुए कहते थे कहानी, यानी कि उसने कहा था। किस? शर्मा, शर्मा आप ध्यान दीजिए यहां पर, शर्मा, यहां पर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनके जो लेखक हैं, किसके लेखक हैं? तो उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। और यहां पर देखिए रोज जो है, रोज कहानी के लेखक कौन है? तो आगे हैं, आगे आनी, आगे, आगे है। आगे मतलब क्या हुआ, आगे समझना है। और उदय प्रकाश कहानी के लेखक कौन है? उदय प्रकाश क्या है, लेखक है। और जो कहानी है क्या है, तिरिछ है, तिरिछ कहानी के। तो यहां पर आप लोग समझ गए कि रामदेव बाबा रोज आगे उदय प्रकाश में तिरछा बैठकर एक एक कहानी शर्माते हुए कहते थे, उसने कहा था। लेकिन कहते तो ही क्या कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा अर्धनारी रामधारी, प्रगति और समाज के नामवर निबंध है। बाबा अर्धनारी रामधारी, प्रगति और समाज के नामवर निबंध है। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, बाबा, बा, बा से मतलब बातचीत। ठीक है, आई बा से मतलब बाल कृष्ण भट्ट। पहिल का पाठ के नाम है, आपको याद होगा, बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, बाबा अर्धनारी रामधारी, यानी कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अब प्रगति और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह, नामवर सिंह, यहां पर सिंह हो जाएगा, नामवर सिंह। आई सब क्या है, बातचीत, प्रगति और समाज, अर्धनारीश्वर, ये क्या है, ये है निबंध। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? बाबा अर्धनारी रामधारी, प्रगति और समाज के एक नामवर निबंध है, नामवर निबंध है। बिल्कुल सही। देखिए यहां पर एक आगे बढ़िए, संपूर्ण क्रांति में लोकनायक जयप्रकाश नारायण भाषण देते थे। संपूर्ण क्रांति जब हुआ था तो उसमें क्या करते थे? संपूर्ण क्रांति जब हुआ था तो लोकनायक
इनका उपाधि है, ठीक है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने क्या करते थे, भाषण देते थे, यानी कि संपूर्ण क्रांति किस विधा से लिया गया है, तो वह है भाषण। आराम से याद हो गया। जो संपूर्ण क्रांति है वो क्या है, भाषण है। संपूर्ण क्रांति भाषण देते थे कौन, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा यात्रावृत है, यात्रावृत है, याद रखिएगा। ओ सदा नीरा यात्रावृत, सिपाही की माँ, ये है एक एकांकी है, एकांकी है, इतना आपको याद करना पड़ेगा भाई, कुछ तो याद करना ही पड़ेगा। ओ सदा नीरा जो है यात्रावृत है, सिपाही की माँ एकांकी है, और यहाँ पर जूठन है, आत्मकथा, किसी जो है लेखक का इसमें आत्मकथा है, जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो है जूठन चैप्टर है, वो आत्मकथा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन, डायरी, ठीक है, डायरी, हंसते हुए डायरी लिखते थे। अभी हमने शुरू में आपको बताया था यही बात। शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा शास्त्र है बहुत आराम से, और इसको संभाषण भी बोलते हैं, संभाषण भी बोलते हैं। ये शिक्षा जो है एक संभाषण भी है और शिक्षा शास्त्र भी है। तो आप ऑप्शन में देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपका इसका बहुत ही लाभ होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से मैं ये बताया हूं। फिर दोबारा देख लीजिएगा और आराम से आपको याद हो जाएगा। 2 बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा।